हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डीमन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टाइहंग उस स्पाइडर के हाथ को काटता है और उसी हाथ को उसकी बॉडी में मार देता है। वो जो स्पाइडर होता है वो काफी ज्यादा पॉइजनस गैस को रिलीज करता है और जो पॉइजनस गैस होती है वो टाइहंग को हर तरफ से घेर रही होती है। तो एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग होती है। टाइहंग एक तरीके से मुसीबत में होता है और सोच रहा होता है वो कि ये जरा भी आम किस्म का वेनम नहीं है। वो स्पाइडर रुक नहीं रही होती और कंटिन्यूसली उस वेनम को रिलीज कर रही होती है। टाइंग सोच रहा होता है ये तो ऑल एनहाइलाइटिंग पॉइजन है। तभी नूरी अपने वेपन को यूज कर रही होती है, जो बाकी छोटे मोटे स्पाइडर्स होते हैं उन्हें खत्म कर रही होती है। जिजिन भी सेम ही कर रही होती है, वो कंटिन्यूसली अटैक कर रही होती है। कोहारू सोच रही होती है चाहे हम इन एनिमीज को खत्म ना कर पाए खुद ब खुद ही, फिर भी हम इस दुनिया को ये नहीं बता सकते कि एक कमजोर सी कंट्री हमारी हेल्प कर रही है। जब ये लड़ाई के ऊपर फोकस करेंगे, ये वेल कुछ गलत प्लान बना रही होती है। वो ऐसे ऑर्डर दे देती है कि चिहारू बात कर रही हूँ मैं, प्रोसेसिंग टीम को जल्दी भेजो। प्रोसेसिंग टीम एक तरीके से ऐसी टीम है जो कि डेंजरस सिचुएशन में काम आती है। नूरी ऐसे अटैक कर रही होती है, तभी टाइहंग उसे बोल देता है कि सबऑर्डिनेट, जितना दूर हो सकता है उतनी दूर चले जाओ। नूरी जिजिन को बोलती है कि हमें यहाँ से दूर भागना पड़ेगा। जिजिन बोलती है क्या? तब बाकी के स्पाइडर्स होते हैं वो पॉइजन रिलीज करने लग पड़ते हैं। जिजी बोलती है कि ये किस तरीके का पॉइजन है, तुम्हें मेरे को जल्दी बताना चाहिए था। नूरी बोलती है कि मैंने भी अभी मास्टर से सुना, वो दोनों भाग रहे होते हैं। कोहारू सोच रही होती है, मतलब बोलती है कि ये क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी नूरी कोहारू को पकड़ती है और वहां से जल्दी से भाग रही होती है। नूरी बोल रही होती है अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। वो भाग रहे होते हैं। जिजिन सोच रही होती है अरे से कट कर नूरी चले गई है इस प्लेस को छोड़ के। वो अपनी बॉडी की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये मेरी स्किन को भी मेल्ट कर सकती है। ये डेफिनेटली एक ऐसा जहर है जो कि गोड का है। पर वो अपने फिर डायमेंशनल पॉकेट को ओपन करता है और एक फायर को बाहर निकालता है। वो बोल रहा होता है क्या ये जो जहर है ये एक फायर ड्रैगन की ब्रेथ को सह पाएगा। वैसे फायर ड्रैगन की ब्रेथ यूज करता है और जो फायर ड्रैगन ब्रेथ होती है वो एक टोर्नेडो की तरफ फैल रही होती है। स्पाइडर देख रहा होता है उसकी तरफ। टाइहंग बोल रहा होता है एक ऐसा बीइंग जिसे एक टाइम पे गोड बोला जाता था वो फायर से डर रहा है, ये काफी ज्यादा शर्म की बात है। वो फायर से एनवेलप होके स्पाइडर की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। वो पूरे तरीके से फायर से कवर हो जाता है। तभी जो स्पाइडर होता है वो भी एक एनर्जी बॉल को बना रहा होता है अपने मुंह के आसपास और वो भी एक एनर्जी ब्लास्ट को शूट कर देता है। टाइहंग स्ट्रेट जा रहा होता है आगे की तरफ। तभी जो एनर्जी ब्लास्ट होता है वो उसकी बॉडी में लगता है और टाइहंग के मुंह से खून निकलाता है। नोरी काफी ज्यादा टेंशन ले रही होती है क्योंकि जो एनर्जी होती है वो एक तरीके से स्पेयर्स में कन्वर्ट हो गई होती है और वो टाइहंग के बॉडी के आर पार चली गई होती है और साथ में ही वेनम भी उसकी बॉडी में एंटर कर रहा होता है। टाइहंग बोल रहा होता है कि तुम जायंट के फिजिक को पियर्स कर सकते हो और ड्रैगन फायर को भी खत्म कर सकते हो। तुम स्पिरिचुअलाइज्ड पॉइजन को यूज कर रहे हो मुझे मारने के लिए। ये सचमुच ऐसा जहर है जो कि गॉड्स का है। हर डायमेंशन में भी काफी ज्यादा कम होते हैं जो कि इससे बच पाएंगे। पर मैं एक तरीके से बहुत बुरा ओपोनेंट हूँ तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारा जो जहर है वो यूजलेस है मेरे अगेंस्ट में। उसकी जो बॉडी होती है उसमें कुछ नहीं हो रहा होता, वो जितने भी स्पेयर्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं। टाइहंग बोल रहा होता है मेरी बॉडी में हाइड्रा का ब्लड है और जितने भी पॉइजन है उन्हें हाइड्रा का ब्लड खत्म कर सकता है क्योंकि जो ब्लड है उसमें पहले से ही पॉइजन होता है। स्पाइडर ये देख के कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। टाइहंग फिर अटैक करने के लिए आ रहा होता है उस स्पाइडर के पास और काफी ज्यादा जोर से उसे मारता है। जिजिन हैरान होती है, नूरी खुश होती है। टाइहंग बोल रहा होता है अब टाइम है चीजों को खत्म करने का। वो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है काफी ज्यादा और खतरनाक तरीके से पीट रहा होता है स्पाइडर को हर तरफ से। कोहारू काफी ज्यादा हैरान होती है स्पाइडर की ये हालत देख के। स्पाइडर की पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है और उसकी बॉडी जो होती है वो अलग अलग जगह से टूट रही होती है। टाइहंग फिर ऐसे उसके हाथ पैर और शरीर को काटने लग पड़ता है। वो उसके शरीर के ऊपर पहुंच के एक एनर्जी बॉल टाइप बना रहा होता है और बोलता है कि मेरे को मजा काफी ज्यादा आया, अब तुम्हारे मरने का टाइम है। वो उस बॉल को स्पाइडर के अंदर डाल देता है और जो स्पाइडर होता है वो हर डायरेक्शन से फट रहा होता है। टाइहंग फिर उसकी बॉडी से उसका क्रिस्टल निकाल लेता है। वो सोच रहा होता है कुछ ज्यादा ही अजीब है। मैजिक जेम्स जो होते हैं वो एक्चुअल में इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि पावरफुल बींग्स बनाते हैं। ये सरप्राइजिंग नहीं था कि एक वीक ड्रैगन के अंदर से आया था, पर ये इंसान एक फॉलन गॉड है। एक गॉड एक परफेक्ट बीइंग होता है जो कभी भी एक मैजिक जेम जैसी चीज को नहीं बना सकता क्योंकि वो इम्प्योरिटी है। मतलब परफेक्ट चीज के अंदर इम्प्योरिटी हो कैसे सकती है? ये शायद इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। ये ऐसी चीज है जिसे मैं लाइटली नहीं ले सकता हूँ, ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। फिर हमें नूरी और जिजिन दिखाई देती है, उन्हें घेर लिया होता है। नूरी बोल रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो। कोहारू बोल रही होती है अगर बाकी दुनिया को पता लग गया कि एक
कमजोर कंट्री ने हमारी हेल्प की है तो जापान की स्टैंडिंग पूरे वर्ल्ड में गिर जाएगी, तुम्हें यहाँ पे मरना पड़ेगा। जिजिन बोल रही होती है, मुझे याद है कि तुम तो अलग ही तरीके से बात कर रहे थे जब तुम्हारे ऊपर अटैक हो रहा था। क्या तुम हमें अब धोखा देने की सोच रहे हो जब हमने तुम्हें बचा लिया है? कोहारू बोल रही होती है, बिट्रेयल तब होता है जब हम सेम ही साइड पे होते, बेवकूफ मत बनो, तुम्हारी कंट्री कुछ ज्यादा ही कमजोर है हमारी से। नूरी बोल रही होती है कि हम यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए आए थे और अब तुम हमें मार देना चाहते हो। कोहारू बोल रही होती है, मैं एक जापान की अवेकनर हूँ, मैं अपनी नेशन की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी टेरिटरी में इंटरफेयर करने के लिए आए, अब तुम्हें यहाँ पे मरना पड़ेगा। वो अपनी टीम को ऑर्डर दे देती है जिजिन और नूरी के ऊपर अटैक करने के लिए। एक अटैक आ रहा होता है उनके ऊपर। कोहारू सोच रही होती है, बिना एस क्लास अवेकनर के हम आसानी से खुद ब खुद खत्म कर सकते हैं। तभी टाइहुंग बिल्कुल उनके सामने आ जाता है। उसके नीचे आने से ही जो ग्राउंड होता है वो टूटने लग पड़ता है। बाकी के लोग बोल रहे होते हैं, इंसान क्या है? एक इंसान स्टोन्स वगैरह को तोड़ रहा होता है जो कि उनकी तरफ आ रहे होते हैं। कोहारू बोलते है, ये क्या हो रहा है? फिर वो हैरान हो जाती है कुछ ज्यादा ही। टाइहुंग बोलता है, ये सिचुएशन, मैं चीजों को साफ और सिंपल रखूंगा, मैं काफी ज्यादा ऑफेंड हो गया हूँ तुम्हारे एटीट्यूड से। कोहारू सोच रही होती, नहीं ये दोनों मर गई होती अगर थोड़ा भी लेट हो गया होता है ये इंसान तो। जिजिन बोल रही होती है, सिंपल है, हमने इन लोगों को बचाया पर ये अब शर्मिंदा फील कर रहे हैं और ये हमें मार देना चाहते हैं। टाइहुंग गुस्से से बोलते है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की सोच रहे थे, अपने वेपन्स को नीचे करो। वो अपने ओरा को रिलीज करता है और वो सभी डर रहे होते हैं, वैसे नीचे गिर जाते हैं ग्राउंड में। सोच रहे होते हैं किस तरीके की पावर है, इसने सिर्फ कुछ ही वर्ड्स बोले पर मेरी बॉडी मूव नहीं कर पा रही है। मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक इनविजिबल सा बड़ा सा हाथ मुझे दबा रहा है धरती में। एक इंसान बोल रहा होता है, मिस चिहारू ये एस क्लास है जिसे हम हैंडल नहीं कर सकते, हमें पीछे हटना पड़ेगा। कोहारू बोल रही होती है, बकवास करना बंद करो, रिइंफोर्समेंट्स आ रही हैं। अगर ये एस क्लास अवेकनर भी होगा फिर भी ये हम सभी से डील नहीं कर सकता है। वेल इसका दिमाग घास चढ़ने गया है, टाइहुंग ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को खत्म किया तो ये छोटे मोटे इंसान क्या है। कोहारू बोल रही होती है कि जो टॉप रैंक्ड अवेकनर्स है जापान में वो भी आने वाले हैं, हम बस कुछ टाइम लंबा खींचना है, फाइट करते रहो। टाइहुंग बोल रहा होता है, मैं दूसरे लोगों की इज्जत की रिस्पेक्ट करता हूँ तो मैं इसे जाने देना चाहता था, पर अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस को खत्म कर दूंगा। लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि तुम कौन थे और तुम कहाँ पे थे। वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है। तभी नूरी सामने आ जाती है और बोलती है, मास्टर तुम्हें ऐसा नहीं करना है। वो फिर चिहारू को बोलती है कि तुम्हें सुना ना, तुमने चाहे हमें बिट्रे भी क्यों नहीं कर दिया है, फिर भी जो मेरी इच्छा है लोगों को बचाने की वो नहीं हिलेगी। तो मैं डील करती हूँ तुम्हारे साथ, तुम या फिर कोई और, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, 1-on-1 फाइट करते हैं। अगर मैं जीती तो तुम हमें जाने दोगे और मैं एक कंप्लेंट फाइल करूंगी जो भी तुमने किया है, और अगर मैं हारी तो जो भी चीजें हुई हैं हम कुछ भी नहीं बोलेंगे उसके बारे में किसी को भी, और अपना मुंह बंद करेंगे और खुद ब खुद हैंडल करूंगी मैं, मास्टर इन्वॉल्व नहीं होंगे इसमें। अगर जो मैटर है वो मेरे मास्टर के हाथ में गया तो काफी ज्यादा लोग मरेंगे यहाँ पे। जिजिन गुस्से से बोल रही होती है कि तुम इतना ज्यादा फिक्र क्यों कर रही हो उन लोगों के बारे में। वेल नूरी कभी कभी बेवकूफों वाली हरकत कर देती है, कुछ लोग डिजर्व नहीं करते हैं जीना। नूरी फिर एक तरीके से टाइहुंग सोच रहा होता है, ये तो इंटरेस्टिंग है, मेरे सबऑर्डिनेट के पास अब गट्स हैं आगे बढ़ने के। वो बोल देते ठीक है मैं लो करता हूँ, चाहे कुछ भी हो इस ड्यूअल का आउटकम, मैं इंटरवेन नहीं करूंगा, मतलब मैं खुद ब खुद नहीं आऊंगा सामने, और ना ही मैं जापान के अवेकनर्स के ऊपर अटैक करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ डीमन किंग के नाम पे। कोहारू बोल रही होती है कि तुम्हारे पास क्या राइट है, वो गुस्से से बोल रही होती है, वो सच में से मर जाना चाहिए जैसी ये हरकतें कर रही है। तब जो दूसरा अवेकनर होता है जापान का, वो बोल रहा होता है कि मिस चिहारू ये एक अपॉर्चुनिटी है, हम इस ड्यूअल को यूज कर सकते हैं टाइम बाय करने के लिए, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इस कोरियर अवेकनर के हाथों नहीं हारूंगा। वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, नूरी भी सामने आ जाती है। टाइहुंग सोच रहा होता है कि मेरे को रिजल्ट्स दिखाओ अपने ट्रेनिंग के सबऑर्डिनेट। नूरी काफी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव करती है, मतलब दोनों को ज्यादा जल्दी जल्दी दिखाई दे रहे होते हैं, और वो एकदम से ही काफी ज्यादा स्लैशेस करके दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। नूरी के शरीर में भी काफी ज्यादा स्लैश आए होते हैं, पर वो जो इंसान होता है जापान का वो हार जाता है। जिजन खुश होती है और अनाउंस कर देती है कि नूरी जीतती है। कोहारू बोलती है कि क्या बकवास कर रही हो, क्या ये कुत्ती सचमुच जीत गई? टाइहुंग बोलता है बात हो गई है ना, ये अच्छा लगा मुझे देख के कि तुम इम्प्रूव कर चुके हो, चलो जो मैंने प्रॉमिस किया है मैं उसे निभाऊंगा। वो बोल देता है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से दफा हो जाओ, उससे पहले कि मैं अपने मन को बदलता हूँ। कोहारू फिर बोल रही होती है कि तुम छोटे मोटे गंदे से अवेकनर्स हो कोरियन, मतलब कोरिया के,
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे, मैं कसम खाती हूँ। वो अपने सभी साथियों को बोल देती है कि इन सभी को मार दो। जिजिन बोलती है कि नहीं, ये नहीं सुधरेंगे ऐसे। टाइहंग नूरी के सर के ऊपर हाथ रख देता है और बोलता है कि तुमने काफी कर दिया अपने हिस्से का सबॉर्डिनेट। टाइहंग बोलता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड यूज नहीं करना चाहता तुम जैसे कचरों के हाथ मतलब सामने। वैसे अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, काफी बड़ा टोर्नेडो बन जाता है। बाकी सभी अवेकनर्स और कोहारू डर रहे होते हैं। टाइहंग के एक ही अटैक से वो सभी वहीं पे खत्म हो जाते हैं। सो गाइस, ये एपिसोड इतना ही था। वेल, मुझे पता है काफी ज़्यादा छोटा है क्योंकि सिर्फ 2 ही चैप्टर आए थे रिसेंटली। काफ़ी ज़्यादा गैप ले लिया बनाने वालों ने भी। अब कोई नेक्स्ट आता है तो मैं बताता हूँ तुम्हें, मतलब लाता हूँ जल्दी से जल्दी। तब तक आप दूसरी सीरीज़ को एंजॉय करो। मिलते हैं आपसे।